उत्तराखंड में साइबर अटैक पर सीएम धामी सख्त विभागीय अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। सोमवार तक सभी साइट से शुरू करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के टिहरी में आईटीबीपी की बस पलटी, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। 24 जवान हुए घायल, सभी को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऋषिकेश में राफ्टिंग कराने के लिए तैयार बेटियां 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद अब गंगा की लहरों पर कराएंगी पर्यटकों को सैर। चमोली के चौखंबा पर्वत पर विदेशी ट्रैकर्स लापता, अमेरिका और ब्रिटेन की है दोनों महिलाएं ट्रैकर्स। सेना के हेलीकॉप्टर से नहीं मिली लोकेशन। एक्शन में दून के डीएम सबिन बंसल पहचान छिपाकर अस्पताल की लाइन में लगे, हाल देख सीएमएस समेत 5 डॉक्टरों का वेतन रोका। और जोली ग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद, 1900 ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के मल्लीताल में तिब्बती मार्केट के पीछे सटे जंगल में मिली मृत लेपर्ड कैट को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय दुकानदारों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मी झाड़ियों से मृत लेपर्ड कैट को निकालकर अपने साथ ले गए। वनकर्मी निमिष ने बताया कि लेपर्ड कैट का शव 3 से 4 दिन पुराना है, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव को दफना दिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय दुकानदार मुनीब रहमान ने बताया कि आज जब वे दोपहर अपनी दुकान से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से सटे जंगल से तेज दुर्गंध आने के साथ ही मक्खियां भिनभिनाते हुए दिखी। जब उन्होंने झाड़ियों में झांक कर देखा तो उन्हें मृत लेपर्ड कैट दिखाई दी, जिसकी सूचना उनके द्वारा वन विभाग को दी गई। यहाँ पर 2-3 दिन से स्मेल आ रही थी। आज चेक किया गया है तो पीछे की तरफ, तो ये हमारा आगे तब पीछे की तरफ देखा तो लेपर्ड कैट का बच्चा मरा हुआ है। फिर हमने फॉरेस्ट को फ़ोन करा तो ये फॉरेस्ट की टीम आई है, तो ये लेके जा रही है। ये भूटिया मार्केट के पीछे साइड में लेपर्ड कैट का बच्चा मिला है। ये 2-3 दिन पुराना शाव है जो मर चुका है। इसमें कीड़े पड़ चुके हैं और इसको अभी जू लेके जाया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें इसका पीएम होगा, उसके बाद कैसे मरा है इसकी डिटेल पूरी ली जाएगी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में महिला एवं बाल विकास द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर सीनियर पीसीएस अधिकारी अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो लगातार स्कूली छात्राओं से शहर भर के असुरक्षित स्थानों के बारे में जानकारी ले रही हैं और उनके साथ महिला अपराधों को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। आज अपने सेवा आयोजन कार्यालय के सभागार में अपर निदेशक प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्कूली छात्राओं से हुई बातचीत के बाद उनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसे उन्होंने शनिवार को राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के समक्ष पेश की थी, जिसको मुख्य सचिव अब पूरे राज्य भर के जिलों में लागू करेंगे और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी कार्यशाला का उद्देश्य स्कूली छात्राओं को अब महिला अपराधों को लेकर जागरूक करना है और शहर में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना है जहां स्कूली छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ छीटाकसी करते हैं। पूर्व में ऐसे कई चिन्हित हुए स्थानों पर प्रशासन द्वारा अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक मजबूत गाइडलाइन आएगी, जिससे राज्य में महिला अपराधों में काफी कमी देखने को मिलेगी। कार्यशाला को इसलिए शुरू किया गया कि हम कह सकते हैं कि ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ये शहर है और इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए हमने टीमें बनाई और उस टीम में मैं हूँ और इसके अलावा प्रोबेशन विभाग से हैं, पुलिस विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं और बाल विकास से हैं। इन सभी का उद्देश्य ये था कि हम विभिन्न स्कूलों में जाएं और वहाँ जाकर हम सीधे बच्चियों से बात करके उनसे फीडबैक लें और सुझाव लें और इन सब का उद्देश्य ये था कि हम उनसे सुझाव और फीडबैक लेने के बाद उनको एक भयमुक्त वातावरण दे पाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खानपुर थाने के लालपुर गांव में सशस्त्र डकैतों ने ग्रामीण के परिवार के लोगों को बंधक बनाकर 15 से 20 हजार रुपए, सोने के कुंडल, चांदी के पाजेब आदि लूट लिए। बदमाश घर में मौजूद ग्रामीणों की कार भी ले गए और पीड़ित परिवार को जाते जाते सुबह तक 5 लाख लेकर आने की धमकी दी। नहीं देने पर फिर से आकर जान से मारने की भी उन्होंने बात कही। साथ ही परिवार का फोन नंबर भी साथ ले गए। घटना से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। लालपुर निवासी श्यामपाल गांव के बाहर अपने अकेले मकान में रहता है। बीती रात श्यामपाल उसकी पत्नी
मंतलेश और बेटा रोहित घर में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे तमंचे बंदूक से लैस 8-9 बदमाश मकान की छत से होते हुए उनके घर में घुसे और तीनों को एक कमरे में ले गए। वहां बदमाशों ने रोहित को गोली मारने की धमकी देते हुए घर में रखी लगभग 15 से 20 हजार की नकदी के साथ ही मंतलेश के कान में पहने सोने के कुंडल व चांदी के पाजेब उतरवा ली। इसके बाद डकैत घर में खड़ी उनकी ऑल्टो कार लेकर फरार हो गए। जाने से पहले डकैत करीब 3 घंटे घर में रहे, फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना भी खाया और फरार हो गए। जाने के कुछ देर बाद पीड़ित परिवार ने अपने गांव में और पुलिस वालों को सूचना दी। सूचना पर खानपुर पुलिस के साथ ही सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल और एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मौके पर पहुंची पूरी घटना की जानकारी ली। पीड़ित श्यामपाल ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। जी मेरा लड़का कोठे पर पड़ा था जी, उसको नीचे तड़ा तार कर लाए जी। हम यहाँ पड़े थे, दोनों आदमी यहाँ पड़े थे। फिर हम उठाए, अब फिर हम हड़बड़ा गए। हमने कहा कौन है भाई, अब चुप हो जाइयो जी। उन्होंने हमारे उस पर बधरे। अब फिर कहने लगे चलो घर में जी। हम घर में आ गए। घर में आने को उन्होंने मेरे लड़के के हाथ बांध दिए। मैंने कहा अरे भाई क्यों बांध रहे हम, अब चुप हो जाइए, नहीं ख़त्म कर देंगे भी। तुझे लड़का प्यारा, अब कहना तुझे और माल दे दो जो है माल तेरे को, और वो चांदी सोना। और जी हम नहीं आए, हम भेजे हुए आए हम। अब भाई फिर इसके पापा के भी हाथ बांध दिए, मेरे भी हाथ बांध दिए। अब भाई फिर मैं बेर पूछ रहे माल दे दो कहाँ से, खुद दे मार कर पूछ रहे भाई। और भाई हम होपलेस हो गए, हम डर रहे। अब भाई मुझे नु कह रहे तो फेल भर रही बैंड की लोड़ी, तो फेल भर रही। अब भाई नुकर का खींच लिए कानों के भी सारे। भाई मुझे तो 8-9 ही दिखे, मुझे तो ज़्यादा और का मुझे पता नहीं। सामान मेरे कुंडल ले गए, मेरी पावे की पजेब ले गए। और भाई और जो घर में था पेटी सारी करेड़ गए में। और तकत्तु का जो मेरे लड़के के पैसे में भी ले गए, जो हमने दरक के थे 2-3 हज़ार रुपये में भी सारे ले गए। कपड़े करेड़ का नू ले गए भाई। मैं छत पे सो रहा था, 2 बजे के करीब की बात है, और 6 जने आए और मेरी कनपट्टी पे सब ने हथियार निकाल के रख दिए, तमंचे। फिर मुझे नीचे लेके आए और नीचे लेके आके फिर पापा और मम्मी पड़े थे तो उनको भी बना के फिर अंदर कमरे में ले जाके हमारे हाथ बांधे, मारपीट की। जो सामान था वो ले गए। फिर बाहर निकाले एक कमरे में, फिर बाहर अलग ले जाके फिर इस कमरे में, फिर दूसरे वाले कमरे में ले जाके कहने लगे ले हम इसको मारेंगे, ये है वो है। जो सामान था वो सब ले गए और 50,000 रुपये थे और अल्टो गाड़ी थी हमारी और चीज चाय थी, वो सब ले गए। हाँ, कल आज सुबह खानपुर क्षेत्र में करीब रात को 2 बजे के आसपास एक घर में घुसकर एक गाड़ी को वहाँ से उठा के ले जाना संज्ञान में आया है। साथ में 20,000 रुपये उनके द्वारा लेके जाना बताया गया है। उसको तत्काल पुलिस ने भी संज्ञान लिया है, क्योंकि सूचना हमें सुबह 7:30 बजे के आसपास उनके द्वारा दी गई थी। तब से हमारे एसपी ग्रामीण वहीं पर लगातार कैंप किए हुए हैं। और क्योंकि इसकी अभी जांच प्रक्रिया अभी लगातार चल रही है, क्योंकि उसमें जो इनके जो घटना का जो इंसिडेंट का जो समय है, उसके बाद सूचना देने के समय में बहुत ज़्यादा विरोधाभास अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत करके जो भी इसमें निकलेगा उसको हम जल्दी आपके समक्ष भी रखेंगे और जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अगली खबर, जहां देर रात कोसी रोड पर स्थित पायथे वाली रामलीला में रंगमंच पर कलाकारों द्वारा मंथरा द्वारा कैकई मति भ्रम, दशरथ कैकई संवाद और श्री राम वनवास की सुंदर लीला का मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। रंगमंच पर दशरथ की भूमिका में राजीव अग्रवाल व कैकई की भूमिका में इंदर लाल द्वारा किए गए सुंदर संवाद की दर्शकों ने जमकर प्रशंसा की। तो वहीं कलाकारों ने भी अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि इंदर लाल द्वारा कैकई और सुपनखा की भूमिका पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही तथा वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है। उनके द्वारा की जाने वाली यह दोनों भूमिकाएं करीब 40 वर्षों की जा रही हैं।
तथा रंगमंच पर जब उनके द्वारा ये भूमिका की जाती है तो दर्शकों का उत्साह अलग ही दिखाई देता है। उनके द्वारा उत्तराखंड के अन्य शहरों में होने वाली रामलीलाओं में भी यह भूमिका निभाई जाती है। वन विभाग में अपनी ईमानदारी की पहचान कायम रखने वाले इंदर लाल का कहना है कि सरकारी नौकरी करने के बाद भी भगवान राम के इस कार्य में भागीदारी करने को अपना सौभाग्य मानते हैं। श्री राम वनवास की लीला को देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई, तो वहीं रामलीला देखने पहुंचे दर्शकों ने भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित सपा के प्रदेश कार्यालय में सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी निकाय चुनाव में संगठन को मजबूत करने को लेकर कोर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कोर कमेटी के कार्यप्रणाली के संबंध में भी बताते हुए कहा कि कोर कमेटी सभी निकायों के 100 वार्डों में ऐसे उम्मीदवारों जो पार्टी के लिए निष्ठावान है और प्रदेश में पार्टी की जीत का परचम लहराएंगे, उनका चयन करेगी। संगठन संगे शक्ति सर्वदा, संगठन मजबूती से काम करे। चुनाव पे हमारा फोकस है कि 100 वार्ड हैं तो उनमें हम अपने प्रत्याशी उतारें। उसके लिए एक हमने कोर कमेटी का भी गठन किया है। बहुत जल्दी वो समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिलेगी। और मुख्य उद्देश्य हमारा कोर यही था, अपना जो निकाय चुनाव है उस पर काम करना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के बड़कोट में हिंदू जागृत संगठन के आह्वान पर सनातन को लेकर धर्म चर्चा पर बैठक हुई, जिसमें महंत केशव गिरी महाराज के अलावा रुद्र सेना के संयोजक राकेश उत्तराखंडी, लखपत भंडारी के नेतृत्व में बैठक में नगर पालिका सहित क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की है। मालूम हो कि जनपद के यमुना घाटी में अन्य समुदाय के लोगों द्वारा बच्चियों के साथ होते अभद्र कृत्य से हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित हैं। पहले महापंचायत होनी थी, उसे स्थगित करते हुए पालिका सभागार में धर्म पर चर्चा कार्यक्रम हुआ। इसमें अन्य समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू बेटियों के साथ किया जा रहा अनैतिक कार्य का खुलकर विरोध किया जाएगा। यमुनोत्री क्षेत्र व गंगोत्री क्षेत्र में फेरी वालों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी और व्यापारिक अपनी दुकान पर अपना नाम लिखें और मजदूरी या व्यवसाय की मंशा से आ रहे नए लोगों को प्रशासन तत्काल वापस लौटाए आदि पर सहमति बनी। मैं राकेश उत्तराखंडी, संस्थापक रुद्र सेना, देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल। आज बड़कोट में आए थे। बड़कोट में एक बड़ी सभा का आयोजन रखा गया था, लेकिन कुछ शासन प्रशासन के लोगों ने कहा था कि दशहरे के मौके पर इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता, अपितु इसको सूक्ष्म रूप दिया जाए। तो आज हम सभी ने, जितने भी परम पूज्य महंत केशव गिरी जी महाराज के नेतृत्व में हम सभी ने एकत्रीकरण करके एक सभा की, जिसमें तय किया कि पूरे उत्तरकाशी जिले के अंदर जितने भी बाहर से आए हुए जिहादी है, ये तत्काल प्रभाव से हमारे उत्तरकाशी छोड़ दें। खास तौर पे जो बैठक, मैं महंत केशव गिरी, यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन अध्यक्ष बड़कोट। और आज जो बैठक हुई है, इसमें जो आज महापंचायत होनी थी, जो पूरे क्षेत्र को लेकर के, पूरे ज़िले को लेकर के सभी, तो आज सभी जो हमारे जो जज्बात रखते हैं, जो हमारे क्रांतिकारी विचारधारा रखते हैं, सनातनी विचारधारा रखते हैं, आज उन लोगों की आज प्रथम बैठक हुई है। और जो हमारा बड़ा आयोजन हुआ है, जो होने वाला है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून के साथ ही मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासी बवाल छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। इसके अलावा मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही समिति ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग की है, जबकि कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। इस फैसले से कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तर्क है कि पहाड़ों में उद्योग बढ़े, इसके लिए यह संशोधन किया गया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी कर रही है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त भू कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद राज्य में भू कानून के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाते हुए सशक्त भू कानून बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, ग्रामीण विकास के नाम पर अधिग्रहित भूमि का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और अगले विधानसभा सत्र में हम भू कानून संशोधन विधेयक लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। मैंने जिस दिन उन्होंने ये कहा, मैंने तत्काल उन्हें ये कहा कि भाई मैंने जनता को कहा कि ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है, लोगों की बात सुनने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कल से देहरादून में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सचिवालय से मेरे पास तमाम ये बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले हलचल पैदा करके इस बारे में वो लोग जो इस प्रकार के व्यापार में सम्मिलित हैं, एक उनके लिए एक नई खिड़की खोल दी, एक नया रास्ता खोल दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये मौका था कि मुख्यमंत्री जी इसमें ऑर्डिनेंस लाते, और गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि ऐसे मामलों में आप गोपनीयता के तौर पर काम करके अंजाम दे दें काम को, और ऑर्डिनेंस लाते, और उसके बाद जब विधेयक बनने का वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा कि बजट सत्र में करेंगे तब करते। लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कह के एक नई बहस को जन्म दे दिया और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारी भाजपा सरकार करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझने के बाद धरातल पर उतारते हैं। और एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूँगी कि 2001 से 3 तक जब इनकी सरकार रही थी, उसके पहले उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी। उत्तराखंड की नींव पड़ते ही आप थे सत्ता में। आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो आप उस समय इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर अवश्य आते। आपको बता दें, उत्तराखंड की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। इस फैसले से कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तर्क है कि पहाड़ों में उद्योग चढ़े, इसके लिए यह संशोधन किया गया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कितने उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं, इसका श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं एक और जहां राज्य में सशक्त भू कानून बनाकर सरकार से राज्य की जमीन को बचाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मलिन बस्तियों के मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सरकार से मलिन बस्तियों को नियमित ना करने की मांग कर रही है। पहाड़ में हमेशा एक आरोप लगता रहा राज्य बनने से पहले भी और आज भी कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का भी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में
कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है। हमने तो मलिन बस्तियों के लिए 2016 में कानून बना दिया था, उनके रेगुलाइजेशन के लिए कहा था, नियम बना दी थी, एक्ट लाए थे हम तो हाउस में, लेकिन सरकार ने विगत 8 वर्षों में मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, पहले तो सरकार दोषी है, मलिन बस्तियों के रख रखाव नहीं कर पा रही है, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रही है, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तमाम चलने के रास्ते, नाली, वो आप देखिए पानी निकासी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार को, जो मलिन बस्तियाँ आगे की सरकार सबक ले, कम से कम ऐसी मलिन बस्तियाँ न बने, सुचारू रूप से बने, सही तरह प्लान्ड तरीके से बने, लेकिन जो बन गई हैं उनको बेघर नहीं किया जाना चाहिए, उनको उजाड़ना उचित नहीं है। हमारा सरकार से है कि वो मलिन बस्तियों की तरफ ध्यान दे और उनका रेगुलेशन करके उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। कुल मिला के राज्य में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार अगले साल सत्र में भू कानून लाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तत्काल सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। देखना होगा धामी सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या निर्णय लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का